ठीक है, मेरे को चश्मा पहनने दो, मैं गुड इवनिंग पगला सर। जाऊंगा। गुड इवनिंग बेटा। हाँ बे, तो तुम लोगों ने वो क्या कहते हैं डीपीपी सॉल्व की कि नहीं की? हो गई ना? डाउट है क्या उसमें? कौन कौन से? 15 और 14, ठीक है। और कोई डाउट है? याद रखना कि डीपीपी सॉल्व करते रहना, वरना है ना फिर स्ट्रेट लाइन भगवान ही बचाएगा, और स्ट्रेट लाइन गया अगर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो पहले डीपीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डीपीपी में क्वेश्चन नंबर 11th 14, ठीक है, और 15। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंग ऑफ ए ट्राइंगल आर दिस फाइंड कॉस ए। हिंट कॉस ए का फॉर्मूला हमने दिया हुआ था आपको, है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन? वेरी गुड, तुम कहां से आए? तो ये ट्राइंगल है, ओके, और हमें पॉइंट क्या दिया था? ये 1,1, 4,5, 6,13, ठीक है। और ये एंगल हो गया आपका ए, कॉस ए निकालना है, राइट? तो अपन ने क्या किया कि पहले ये डिस्टेंस देख लेते। तो ये डिस्टेंस कितनी आ रही है? 13 ना। ये वाला डिस्टेंस देख लेते तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? 5। और ये वाला डिस्टेंस देख लेते तो ये डिस्टेंस आ रहा है 4 और 8, 8 8 64, 4 68, रूट 68 ना, हाँ रूट 68। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? कॉस ए इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। ओके, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? बी। ये लेंथ क्या है? ए। ये लेंथ क्या है? सी। वैल्यू रखते हैं। बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 169 प्लस सी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? अबे सी स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर 68 डिवाइड बाय 2 इंटू बी कितना है? 13 इंटू सी कितना है? 5। चलो भाई, तो 169 में से 68 गया, 101, 101 प्लस 125, 126 डिवाइड बाय 13 दूनी 26, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा 26, 126 का आधा क्या होता है? 63। तो आधा कर लो, 63 डिवाइड बाय 130। तो कॉस कितना आ रहा है? 63 डिवाइड बाय 130, ऐसे ही क्या? 63, एक सेकंड, 65 कैसे भी? मैंने कोई नंबर गलत पढ़ा क्या? ओ ये 130 है। 63, 65। नेक्स्ट है अपना लेट द, क्या है? हाँ, लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ द स्क्वायर बी 3, 4, 1, -1। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द रिमेनिंग एंगुलर पॉइंट। हाय 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 हाय, ठीक है, चलो बनाते हैं। तो लेट द अपोजिट एंगुलर पॉइंट ऑफ ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर। स्क्वायर ऐसा होता है, हाँ भाई पगलो, स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। 3,4 ये वाला क्या है? 1,-1। ये वाला क्या ले लिया अपन ने? x, y, ठीक है ना। अब हमें क्या पता है कि भैया देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? आपस में सेम होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा मेरा? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर इक्वल x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर। चलो इसे ओपन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर -6x + 9
प्लस वाई स्क्वायर माइनस नहीं रे प्लस 16 माइनस का 8y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ऐसा कुछ आ रहा है? इसमें कैंसिल क्या है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर गए, तो आपके पास बचा क्या? ओए पगलो, एक्स में देखिए जरा कितना आ रहा है। तो ये वाला उधर गया तो कितना हो गया 4x, ये उधर पहुंचा तो कितना हो गया 10y इक्वल टू कांस्टेंट में के नाम पे, ये 25 से 2 उधर 23 हो गए। सही। अब दूसरा, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y इक्वल टू क्या लिखोगे तुम? 23 माइनस 4x डिवाइड बाय 10। ठीक है, ये काम आएगा। ओके, क्योंकि अब कैलकुलेशन खराब होने वाली है। तो अब हमें क्या पता है कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी है? दिस माइनस दिस यानी 4, दिस प्लस दिस यानी 5, 25 4 29, √29 है क्या? पक्का? अंडर रूट 29। अगर ऐसा है तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? √29 बाय √2। अगर ऐसा है तो चलो ये वाली लेंथ फिर से लिख देता हूँ, कोई सी भी लिख लेता हूँ, ये वाली लिख लो या ये वाली लिख लो। तो मैं लिख रहा हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 का आधा। ठीक है, y की जगह क्या लिखेंगे अपन? ये। ठीक है, इसमें क्या करना है? प्लस का 1, प्लस का 1 करने पे 33 माइनस 4 हो जाएगा ना ये। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 33 माइनस 4x बाय 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 बाय 2। सही लिख रहा हूँ क्या? पक्का? ठीक है, तो अब एक काम करो, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आएगा? 100 इधर पहुंचाओ तो 100 एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस 200 एक्स प्लस 33 का स्क्वायर क्या होता है? एक बार वेरीफाई करना। प्लस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4ac 2ac 8 8 3 24 की 4 हाथ से लगी 2, 8 3 24 और 2 26 एक्स इक्वल टू 29। एक बार जरा देखो सही लिख रहा हूँ कि नहीं। डिवाइड बाय 2 भी है, 29 इंटू 50 ना, तो 29 का आधा कितना होता है? 30 का आधा होता है 15, इसका कितना हो जाएगा? 145 आई थिंक। तो 29 145 एक बार जरा वेरीफाई कर लियो सही लिख रहा हूँ कि नहीं। अगर यहाँ तक कहानी आ गई है तुम लोगों की तो अब बड़ा ही मजेदार मजेदार आंसर आए हैं इसके, कोई आसान सा क्वेश्चन नहीं था। तो दिस प्लस दिस कितना होता है? 116 एक्स स्क्वायर, एक्स बोलो माइनस का 464 ना, 464 एक्स, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पर? 1189। ये वाला इधर आया, ये 450 में से 1189 गए तो 450 में से 200 लगा गए तो कितना होता है? 250, 250 और प्लस 11, 250 प्लस 11 क्या है? 261। जरा एक बार कंफर्म करिए सही लिख रहा हूँ कि नहीं, माइनस कर। एक बार जरा देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर वो हुई तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। पक्का? तो अब एक काम कर, सुन, अब बात ये आएगी कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। भगवान जी आएंगे अभी बताएंगे, इंसानों के बस का तो लग नहीं रहा हमें। क्वेश्चन क्या है ये? उसका ये कितना था? 3 4 और 1 माइनस 1 ना, और आंसर कितना आ रहा था? 9.5 और हाफ। इसका 9/2 और इसका हाफ करियो जरा, कितना होता है? हाफ करोगे तो 5, राइट, और इसको 9/2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 18 और 5 21, करेक्ट है ना? हाँ चलो यहाँ तक तो सही है। इसमें और रखो जरा, x की जगह रखो 9/2, कितना हो गया ये? 9/2 माइनस 1 यानी 7/2, 7/2 का स्क्वायर कितना होता है? 49/4, याद रखियो है।
और हाफ प्लस 1 यानी 3/2, 9/4 से ऊपर उधर कितना था, 49 था, 49 प्लस 9 58, 58 का आधा 29, 29/2, हाँ वो कैलकुलेशन तो सही चल रही है अपनी पूरी में, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर रखा कितना, माइनस का हाफ, सुनो भाई माइनस का हाफ रखियो जरा, यहाँ पे कितना होता है, तो इसका 1/4, इसका आधा, आधे का आधा करियो जरा, 4 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा अपना 39, 39 नहीं ना, 4 से डिवाइड किया ना 29, ये वाला 29 हो गया, ठीक है ना 29। और इसको जरा तुम प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना हो जाएगा 232, 232 और उधर कितना था 29, 232 प्लस 29 कितना होता है 252, 261 कैंसिल हो रहा है, हाँ हो रहा है, यानी है तो सही, यानी कि फैक्टराइज तो होंगे ये। अब ये ऊपर वाला बताएगा कि भाई साहब कैसे होंगे, लेकिन होंगे, इतना तो अपन को समझ में आ चुका है। तो पहले तो एक काम करो, ये 261 इसका कोई वो फैक्टर वेक्टर होता है क्या, 3 से जाता ना, 261 इंटू 116, अरे वो बड़ा अजीब सा नंबर आ रहा ना, क्या बोल रहे, वाह भाई तो करने जा रहे थे और क्या कर रहे हैं, हाँ तो इसका 2 से जाएगा तो कितने, सुनो भाई 3 से पहुंचाओ, 3 से पहुंचाओ, 3 इंटू बोलो अभी कितना बच रहा, 3 से गया तो 3 नंबे नहीं, 3 अट्ठे 87 है क्या, 87 सर, 87, अच्छा 87 को भी 3 से पहुंचाओ, चलो कितना होता है 29, 29, ठीक है यस 29 इससे 29 इंटू 4 करो तो ये आता है क्या, हाँ, और 29 इंटू कितना करूं मैं कि ये वाला आ जाए, ये 29 जाएगा भाई, चलो देखते हैं, 29 लिया कॉमन, अब बोलो चलो 4x² माइनस, अब मैं फॉर्म में हूँ 30, 30 का मतलब कितना होता है 450 के बाद क्या आएगा 15, 16, 16 18, इंटू 29 करिए जरा कितना आता है, हाँ सर, आ गया क्या, देखिए जरा है, तो ये कितना हो रहा है 12 और 4 में ब्रेक कर लूं, हो रहा है क्या, अच्छा तो ये कितना हो गया माइनस का 36, नहीं माइनस का 36 है, 18 और 2 में ब्रेक करना पड़ेगा, हाँ तो माइनस का 18 किया और प्लस का 2 किया, प्लस का 2 किया तो कितना हो गया ये 2x प्लस 1 और 2x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का हाफ और 9/2, चलो x आ गया, ये वैल्यू रखो y मिल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ी, तेज करनी पड़ी,
ओके डन, ठीक है। चलो भाई, तो कहानी शुरू करते हैं आज की। पहला क्वेश्चन है हमारा, लिखो। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये बोलता हूं लेट a 3,4 है, ठीक है, b इज ए वेरिएबल, ओके, पॉइंट on the line mod of x equal to 6 if ab is less than equal to 4, then number of position of b with integral coordinates is क्या? तो एक पॉइंट है क्या 3,4 और बी एक पॉइंट है किस पे है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 6 पर है ना। और इस तरीके से है कि जो ए बी डिस्टेंस है वो हमेशा 4 से छोटी होनी चाहिए। तो इंटीग्रल कोऑर्डिनेट क्या क्या है उसके वो लेगा। इतना सा क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक है। चलो अटेम्प्ट करो। थ्री कॉमा फोर बोला ना मैंने पॉइंट, और लेंथ इज लेस देन 4 और मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 6। सही कहानी, ठीक है। तो आपने क्या बोला सबसे पहले तो कि सर ये ले लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली। अब मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 6 यानी कि एक्स इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 6 है ना। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 6 है यानी एक्स क्या क्या ले सकता है, प्लस माइनस 6, कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब x इक्वल टू 6 तो हमें ये पढ़ा रखा है ऑलरेडी अपन ने कि x इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि बेसिकली तुम क्या कह रहे हो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो हमेशा 6 रहनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी लाइन होगी जिसकी y एक्सिस से, क्योंकि इसी से डिस्टेंस नापते हैं ना हॉरिजॉन्टल की, तो ये डिस्टेंस क्या हो 6 हो। तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पे ये ऐसा ऐसे भी सोच सकते हो इस वाली चीज को कि जैसे ये वाला पॉइंट क्या था तुम्हारा 6,0। अब है ना 6 तो रखनी है x को, y में अपन मूवमेंट कर सकते हैं। तो y में मूवमेंट करने का क्या मतलब है, तुम ऊपर या नीचे घूमो तो उससे क्या होगा कि x कोऑर्डिनेट तुम्हारा चेंज नहीं होगा। यानी ये पूरी वो लाइन है जिसके लिए x हमेशा ही क्या लेगा 6। ऐसे ही x इक्वल टू -6 कहाँ पे आएगा यहाँ, ये बात समझ में आती कि नहीं आती, पक्का, ठीक है। अब उन्होंने एक पॉइंट क्या दिया 3,4, तो 3,4 देख लेते हैं कहां पर आएगा। तो हमें पता है 3 यहाँ पे 4 यहाँ पर है, तो ये लो लो भाई 3,4, ये भी हो गया पक्का, ठीक है। हाँ
अब उन्होंने क्या बोला कि जो डिस्टेंस है ए और बी की, ए बी डिस्टेंस वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा, बी यानी कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, 6, y होगा कुछ, लेकिन 6 तो पता है ना अपन को कि 6 होगा, तो 6, y। अब चलो ए बी डिस्टेंस लिखते हैं, तो ए बी डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, अंडर रूट दिस माइनस दिस, यानी 9 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, करेक्ट ना। अच्छा, अब क्या करें, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो देखो एक चीज समझो, जो रूट है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है जो 4 से छोटा है, तो आप स्क्वायर भी करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इनइक्वालिटी पे असर कब पड़ता है, जैसे इधर माइनस का 9 है और अपन लेके माइनस का 9 इज लेस देन 2, करेक्ट, सही बात है, माइनस का 9 इज लेस देन 2, लेकिन माइनस साइन आ गया, अब स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितना छोटा नंबर निगेटिव में होगा, स्क्वायर करने के बाद उतना ही बड़ा नंबर वो पॉजिटिव में बनेगा ना। -9 का सीधे स्क्वायर करोगे कहाँ पहुंचेगा, 81 पे पहुंच जाएगा वो। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया तो कितना हो गया, ये 9 प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। चलो भैया 9 उधर गया तो कितना हो जाएगा वो, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये वाला कितना हो रहा है, 7। ओके। स्क्वायर को, इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा ना मेरे साथ, है? तो आप क्या लिखोगे कि y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखूं मैं, √7, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का √7। तो तुम चाहो तो इस चीज को ऐसे भी लिखते हो कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इधर जब आएगा तो x माइनस ए का एक ब्रैकेट बनेगा और एक x प्लस ए का ब्रैकेट बनेगा। फिर क्या करेंगे, वेवी कर्व मेथड पे दोनों मार्क करेंगे, और तुम जब वेव बनाओगे तो तुम्हें पता चलेगा माइनस का ए से लेके प्लस के ए के बीच का सॉल्यूशन हमें चाहिए। तो इस केस में उसकी जगह कौन है, √7 है, तो माइनस √7 से प्लस √7 के बीच का खेल है अपना। 4 को सब जगह ऐड किया तो 4 माइनस √7 is less than equal to y is less than equal to y plus √7, करेक्ट, y नहीं 4, 4 4 4 4 4, सही है। यहां तक कहानी बढ़िया लिख दी मैंने। अब इसके आगे सुनो, 4 यानी 4, √7 की वैल्यू क्या होगी, लगभग 25 का 6.25 हो जाता है, राइट, 2.5 का, राइट, और 2.6 ले लेता हूं मैं, है ना, ऐसा मान लेता हूं 2.6 है, तो 2.6 होने के कारण ये नंबर क्या है, 6.6, और ये वाला नंबर क्या है, 1.4, सही है ना। तो y 1.4 और 6.6 के बीच में। अब y को सिर्फ इंटीजर लेने, उसने कहा ना इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, तो सिर्फ इंटीजर लेना है, तो 1.4 और 6.6 के बीच के कौन इंटीजर होते हैं, 2 2 3 4 5, तो क्या क्या इंटीजर है, 1.4 और 6.6 के बीच में 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, तो कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए, सही है ना। कब सॉल्यूशन हुए 4, जब अपन ने कौन सी वाली सॉल्व की अभी, x इक्वल टू 6, अब कौन सी सॉल्व करेंगे, -6, चलो इतना निपटाओ, फिर -6 वाला करता हूं मैं। ठीक, इतना हो गया। सुनो, तो अब अगर मान लो b यहां पर है अपना, कितना ले लूं मैं, माइनस का 6, y,
तो अब ए बी डिस्टेंस लिखूंगा, तो ए बी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अंडर रूट में 81 y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब दोनों तरफ क्या करूं मैं, स्क्वायर कर दूं, 81 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 16। 81 उधर गया, कितना होता है माइनस का 65, राइट। तो अब ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉजिटिव नंबर है और लेस देन नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या, नहीं, कभी नहीं हो सकता। कोई भी पॉजिटिव नंबर लेस देन नेगेटिव नंबर नहीं होता। या तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर 65 प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। दो पॉजिटिव नंबर जोड़कर 0 से छोटे नहीं बन सकते, यानी इस केस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इस केस के लिए नो सॉल्यूशन। चलो तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं अपन दूसरा। अब आसान आसान वाले हैं, ठीक है। हो गया, ठीक। सुनो, ये क्या है x1 y1, ये पॉइंट क्या ले लेंगे अपन x2 y2 x3 y3, ये मिला दिया, राइट, ऐसा है ना, ठीक है। आप क्या कहते हो कि यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, मुझे ऐसा क्यों ध्यान है, ये किताब में है शायद 10th की। ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 0 x2 0 और x3 0। चलो सबको नाम दे दूं, A B C D E F, ठीक है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, A B E D एरिया, ये एरिया के लिए लिख रहा हूं, ट्राइंगल नहीं है, A B D E प्लस B C F E B C F E। तो देखो सुनो, हमने क्या किया, A B ये E D ये वाला ले लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये वाला, ओके, और उसमें से क्या माइनस कर दूं, ये वाला, तो ऊपर वाला बच जाएगा। तो माइनस किया कितना, ACFD, सही लिख रहा हूं क्या, ठीक है। तो अगर मैं पहला वाला लेता हूं ABDE ये वाला, इसका एरिया क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, याद है कुछ, तो पहले लेंथ देख लेता हूं। देखो ये लेंथ कितनी है, हाँ ये लेंथ कितनी रहेगी, बिल्कुल x2 माइनस x1, और ये हाइट कितनी है y1, ये हाइट कितनी है y2, तो हाफ ऑफ x2 माइनस x1 और y1 प्लस y2, सही लिख रहा हूँ क्या, हाइट बाद में हाइट में ना, हाइट हाफ से बाहर y1 प्लस y2 half into sum of length of parallel sides, so parallel sides y1 and y2, हाँ, half into y1 plus y2, हाँ, plus height, प्लस नहीं into height, हाँ into height, but तो ये क्या लिखा, how this ये गड़बड़ कर रहा सर, कंफ्यूज कर रहा है, बोला मैं तो चुपचाप बैठा था, मैं तो सर कुछ देख रहा। सुनो भाई, तो नेक्स्ट ये वाला कितना है y3, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका x3 माइनस x2 y3 प्लस y2, सही है, और माइनस का साइन आगे डालेंगे अपन। फिर उसके बाद क्या है, ये नीचे वाला, राइट, तो नीचे वाले में क्या हो जाएगा आपका x3 माइनस x1 और y3 प्लस y1। एक बार जरा देखो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, जैसे मैं किन से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने हाफ ले लिया कॉमन। अच्छा एक बात बताओ, x2 को मैं अंदर लेके गया, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, x2 ब्रैकेट y1 प्लस y2
माइनस x1 y1 प्लस y2 प्लस x3 y3 प्लस y2 माइनस x2 y3 प्लस y2 माइनस x3 y3 प्लस y1 प्लस x1 y3 प्लस y1, ऐसा कुछ। अब अगर यहां तक कहानी सही है तो देखो x1 कहाँ लास्ट वाले में और इस वाले में, तो x1 इकट्ठे कर रहा हूं मैं, ठीक है। x1 ब्रैकेट कितना है y3 प्लस y1, यहां पे आ जाओ, ये अंदर गया तो माइनस का y1 माइनस का y2, माइनस का y1 माइनस का y2 प्लस x2, x2 कहाँ पर है, पहले वाले में y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, और ये वाला कितना हो जाएगा माइनस का y3 माइनस का y2, ठीक है। आई होप कि मैं सही लिख रहा हूं। प्लस अगला बोलो क्या, x3, x3 के साथ बोलो क्या कितना आ रहा है, तो x3 कहां पर है, ये रहा y3 प्लस y2 है, ये y1 है, 2 है ना, हाँ y2, और ये वाला माइनस का y3 माइनस का y1, सही लिखा क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो गया, y1 गया, y2 गया, y3 गया। चलो भाई अब इनको फाइनली अपन लिखते हैं, कहाँ लिखूं मैं, ये नेक्स्ट स्लाइड करूं, हटा दूं, चलो भाई ए पकड़ो। तो वो कैंसिल होने के बाद अब क्या बचा देखते हैं, हाफ x1 ब्रैकेट y3 माइनस y2, अगला प्लस x2 y1 माइनस y3 प्लस x3 y2 माइनस y1, ऐसा करेक्ट है, हाँ। चलो इसमें पूरे में माइनस साइन कॉमन ले लो, x1 y2 माइनस y3, 1 2 3 आ गया ना, हाँ ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब तुम्हें क्या पता है कि जो भी एरिया होते हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं होते, तो इसके लिए अपन क्या डाल देते हैं उनके आसपास, मॉड, क्योंकि मॉड का काम क्या होता है, चीजें पॉजिटिव बनाना। तो आप क्या करोगे कि जो भी एरिया है मॉड में बैठा दो उसे, तो ये हो जाएगा हाफ मॉड, जो भी अपने लिखा था मैं फिर से लिख देता हूँ, 2 ऐसा कुछ। अब सुनो एक पगलो शांत। तो अगर किसी को ध्यान है अपन ने ना जो भी जब डायग्राम बनाया था तो कोऑर्डिनेट कैसे कैसे लिए थे, कि अगर ये मेरा ट्राइंगल है तो एक बार जरा याद दिलाओ, ये यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 3 था, कि यहाँ पे 2 था यहाँ 3 था, ऊपर वाला 2 था, है ना, हाँ। तो होता क्या है कि हम लोग थंब रूल फॉलो करते हैं, तो देखो अभी इसमें तुम क्या कह रहे हो कि 1 2 3 जब जा रहे हो तो अपन ऐसा जा रहा है, राइट, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो तो थंब कहाँ जा रहा है, प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर आने के कारण क्या हो रहा था, यहाँ पे एक माइनस का साइन तुम्हें दिख रहा था, और यहीं पर अगर तुम कैसे कर दो, इधर 2 करो और इधर 3 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3, प्लेन के अपवर्ड दिखेगा, और प्लेन के अपवर्ड दिखेगा तो उस वक्त क्या दिखेगा, वो अपने आप पॉजिटिव साइन लेगा, तो वो एरिया के साइन होते हैं। अब तुम कहोगे कि सर एरिया तो नेगेटिव नहीं आता, वो नहीं आता, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन में अगर नेगेटिव साइन दिखा रहा है तो उसका क्या मतलब है वो पता होना चाहिए, कि आप है ना जब भी रोटेट
कर रहे हो तो अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको नेगेटिव साइन छोड़ेगा और एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आपको पॉजिटिव साइन देगा। ठीक है, चलो इतना नोट करो। इसका एरिया बता दो। टी कॉमा टी माइनस टू, टी प्लस टू कॉमा टी प्लस टू, टी प्लस थ्री कॉमा टी। तुम लोगों में से स्टेट बोर्ड के जो हैं उन्हें मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट था ना सिलेबस में, 10th के सिलेबस में। कुछ लोगों को स्टेयर्स में क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल पता थे, क्रैमर्स रूल पता थे, राइट? स्टेट बोर्ड में था ना। तो तुम लोगों को बेसिक डिटरमिनेंट ओपन करना आता है? आता है ना, ठीक है। तो फिर मैं एक और मेथड बताता हूँ। हाँ भाई भाई, तो जितना मुंह चलाता है पेन चलाया कर। चलो हो गया। कर क्या हुआ, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहा? टी माइनस टू पक्का नहीं आना चाहिए, एक बार फिर से चेक कर। ये भी एक बात बताओ, मैं देखो तुम लोग अभी एक तरीके से अभी नए नए आ रहे हो, ठीक है? मेरा मूड ठीक रहता है तो मैं बहुत पढ़ाता हूँ, बहुत पढ़ाता है इन द सेंस कि जो बारीकियाँ होती हैं, जैसे अभी प्लस माइनस का क्या है, एक्चुअली कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो कई किताबों में नहीं मिलती नॉर्मली। अगर मेरा मूड ख़राब हो गया एक बार भी तो फिर मैं वो चीज़ें बताना धीमे धीमे अपने आप ही छोड़ देता हूँ। सिर्फ हंसी मजाक करना मेरे को बहुत आता। मैं पूरे दिन तुम लोगों को हंसा भी सकता हूँ, पूरे दिन मस्ती भी मार सकता हूँ, यहाँ पे बैठ रहा हूँ हम लोग इतना मजे मारते हैं क्या बताओ। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है ना? क्योंकि बेफालतू में तुम में से एक करेगा गड़बड़, भुगतोगे सबके सब। तो बेटर यही है कि तुम लोग आपस में बना लो इतनी कि भैया कितनी बात करनी है और कितनी नहीं करनी है। ओके चलो चलो भाई, तो ये क्वेश्चन देखें जरा क्या करना है अपन को इसका। तो हाफ ब्रैकेट टी इंटू दिस माइनस दिस कितना हो गया, दो ना, प्लस दूसरा वाला कौन है, टी प्लस टू। अब दिस माइनस दिस किया तो फिर से कितना आ रहा है, दो आ रहा है,
प्लस टी प्लस 3, ठीक है। दिस माइनस दिस किया तो माइनस का 4 आ रहा है। अब यहां पर आ जाओ, हाफ 2t प्लस 2t प्लस 4 माइनस 4t माइनस का 12, तो कितना हो गया ये, माइनस का 8 यानी कि माइनस का 4। अब मॉड लगेगा आंसर में, तो फाइनल आंसर इज 4। तो अब क्वेश्चन ये है कि टी क्यों नहीं है आंसर में। क्वेश्चन में जब टी था तो आंसर में क्यों नहीं है। तो देखो सुन, कहानी है कि अगर ये x है और ये y है ना, ये पॉइंट कितना था तुम्हारा 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 3,4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल में 3 और वर्टिकल पे 4, सही है ना कहानी। अच्छा, अब ये तो तब हुआ ना जब तुम्हारा आदमी यहाँ खड़ा है, ये ओरिजिन है ना, इससे पूछा ना तुम डिस्टेंस कितना चल रहा है। लेकिन मान लो अगर मैं ओरिजिन अपना शिफ्ट कर दूं, घुमा दूं, ठीक है, मैंने ओरिजिन यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेरा x कुछ नया x है, ये कुछ मेरा y है, ये मेरा एक और बंदा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इसी सेम और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 1,1 है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, पुराने वाले के रिस्पेक्ट में। तो अब ने इस बंदे को कॉल किया, हाँ सुन बे कि क्या इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये क्या देगा 2,3। तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं 2,3 है। तो 2,3 कैसे दिया तूने, कि नहीं मुझे तो हॉरिजॉन्टल में 2 ही चलना पड़ता है और वर्टिकल में 3 चलना पड़ता है। तो जो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है वो कुछ इस तरीके से काम करती है। अब अगर ये तुमको समझ में आया कि ये क्या लिख रहा हूं मैं, तो अब तुम इसी चीज को ऐसे देखो, इस क्वेश्चन को, कि तुम यहां पे बैठो, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है t, t माइनस 2, ऊपर वाले पे क्या है t प्लस 2, t प्लस 2, और इधर वाले के कितने t प्लस 3, t, सही बोल रहा हूं क्या। अब अगर मान लो कि मैंने क्या किया, अपने कोऑर्डिनेट शिफ्ट किए, मैं नए इंसान को बुलाया, ये हो गया आपका x, ये x प्राइम, ये हो गया y, y प्राइम, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने ले लिए अपन ने t, t। अगर अब सोचो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट थे, राइट। अब आप ऑलरेडी t कवर कर चुके हो, तो देखो थोड़ा सा अपन है ना अंदर सिस्टम बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन था पहले 3,4, आप कहाँ पहुंचे 1,1 पे, तो आपको क्या मिले 2,3। तो कैसे मिला होगा 3 माइनस 1 पहला वाला और 4 माइनस 1 ऐसा, करेक्ट ना। हाँ, तो इसी तरीके से आप t माइनस 2 पे हो और आपने ओरिजिन कहाँ पहुंचा दिया t, तो इस नए वाले बंदे के रिस्पेक्ट में, ये जो काला वाला बंदा है हमारा, उसके रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, माइनस 2, सही है ना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,0 और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2, सही है ना। अच्छा, ट्राइंगल तो अभी भी यही है, तो अगर तुमने नए कोऑर्डिनेट ये और ये बनाए, तो जो एरिया है वो तो वही रहने वाला है। अब चूंकि अब टी है नहीं हमारी पूरे कहीं पर भी, तो जो आंसर आना चाहिए था वो टी से इंडिपेंडेंट ही आना चाहिए था। क्लियर है ना। हाँ, बस इस तरीके से, जैसे अब मैं तुमसे इतनी छोटी सी चीज पूछूं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट 13 है ना, टी नहीं आ रहा ना, सही है। तो अगर तुमसे ना यहीं पर इसको सॉल्व करने को कहूंगा तब भी कितना आएगा, एक सेकंड, कौन कौन सा पॉइंट है ये t, -2, और वो वाला कौन सा t प्लस 3, वो आगे वाला पॉइंट है भैया, मैं है ना ये वाला, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस बोलूंगा निकालने को, तब भी क्या आएगा √13 ही आएगा, t उसमें नहीं आ रहा है कहीं से कहीं तक, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन की ये खास बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं।
चलो एक और करते हैं। क्वाड्रिलेटरल है तुम, अच्छा हाँ मैं एक और मेथड बता रहा था ना सॉल्व करने की, हाँ वो सुन लो पहले, ठीक है। तो एक और मेथड क्या है तुम्हारी कि भैया हाफ ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का डिटरमिनेंट, ये आपका आंसर होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो ओपन करने का तरीका है वो क्या होता है आपका कि ये वाला टर्म लिया तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम अपन ने हाइड कर दिया, राइट। फिर अपन क्या करते हैं दिस इनटू दिस, तो पहले कौन सा नंबर लिया अपन ने x1, फिर दिस इनटू दिस किया तो y2 माइनस ये इनटू ये y3, कुछ इस प्रकार से है ना। माइनस दूसरा टर्म कौन सा है आपका x2 लिया। अब क्या करेंगे ये वाली रो और ये कॉलम हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा ये, तो ये वाला कितना हो गया y1 माइनस y3, सही है ना, x2 के साथ प्लस x3, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, अभी इन सब के रीजन होते हैं बाद में बताऊंगा, आज नहीं बता रहा हूँ। ये लिया ये और ये हाइड किए, दिस इनटू दिस y1 माइनस y2, ठीक है, माइनस साइन इधर पहुंचाओ तो हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यही प्रूफ किया अभी किया था, तो तुम चाहो तो डिटरमिनेंट से याद रख सकते हो। अब अगर इससे नहीं करना है, ठीक है, तो एक आता है स्ट्रेस फॉर्मूला, मेरे को बहुत पसंद है, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो, है ना, काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आपको बस सिंपल इसी क्या करना होता है कि कितने भी पॉइंट हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, है ना, कोई भी हो, डेकागन हो, कितना भी नंबर का दे दिया जाए, आपको बस क्या करना है कि पहले वो पॉइंट को लोकेट करके ये फिक्स कर लो कि या तो ये एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए या फिर ये क्लॉकवाइज होने चाहिए। क्या होता है तीन में केस नहीं बनता ना, तीन में तुम्हें पता है कि या तो ऐसे जाओगे या ऐसे जाओगे, लेकिन अगर मान लो 1 2 3 4 5 है तो अब तुमने नंबर यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए पहले, तो ऐसा हो सकता है ना तुम पहले यहाँ आए फिर यहाँ आए फिर यहाँ फिर यहाँ, क्योंकि पता नहीं ना कि एक्चुअली साइक्लिक क्या जा रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा कि आंसर गलत आ जाता है। तो बस इतना ध्यान रखो कि नंबर ड्रॉ करके पहले ये देख लो कि या तो क्लॉकवाइज चले जाओ या एंटी क्लॉकवाइज, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस का साइन ही तो आएगा बस, एरिया में तो तुम वैसे भी एंड में लिख ही लोगे कि सर नेगेटिव आता नहीं है, तो इसलिए अपन क्या बना रहे हैं उसको पॉजिटिव बना रहे हैं। अब देखो तरीका क्या है, अगर तुम्हारे पास x1 y1 एक पॉइंट है, x2 y2 एक पॉइंट है, x3 y3 एक पॉइंट है, एंड सो ऑन xn yn एक पॉइंट है, सही है। और इसको तुम्हें स्ट्रेस फॉर्मूला में बिठाना है, तो हाफ ब्रैकेट पहला वाला x1 y1, दूसरा x2 y2, तीसरा x3 y3 डॉट 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 xn yn, और फिर जहां से शुरू किया वापस x1 y1, इस तरीके से। तो ये क्या करा अपन ने दो 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 ऐसे लिख दिए। तो अगर मैं ये पूरा हाइड करूं तो ये छोटे छोटे डिटरमिनेंट लिखे हुए है ना, तो अपन डिटरमिनेंट की तरह इन्हें ओपन करेंगे। तो तरीका क्या है, पहले वाले को करो भैया, तो ये इंटू ये, तो x1 y2 माइनस y1 x2, सही है ना, प्लस अब अगला क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस x2 y3 y2 x3 प्लस डॉट 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 आखिरी में xn y1 कुछ ऐसा, सही है कहानी। तो ये होता है अपना स्टेयर्स फॉर्मूला, ये मजेदार चीज है। तो आपका कितना भी साइज का पॉलीगॉन बोल लो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं फिर से दे रहा हूं क्वेश्चन जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया, ठीक है। तो हमने क्या क्वेश्चन किया था, 3, 2, 11, 8, 8, 12, ये 3 पॉइंट है।
इनको जरा लोकेट करो, साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, वैसे 3 है तो साइक्लिक ही रहेंगे, कैसे भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसको जरा स्ट्रेस फॉर्मूला से ट्राई करो। चलो तो इसको देखें, हाफ कितना है ये, 3 4 11 8 8 12, फिर कौन आएगा 3 2, 3 2 ना। चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो अपन कितना आ जाएगा, हाफ पहला 24 माइनस 22 प्लस अगला 132 64 प्लस अगला 16 माइनस 36 36। ओके हाफ, चलो भाई ये कितना है 2, ये कितना है 64 68 ना, सही है 68, और ये वाला माइनस का 20, तो ऊपर वाला कितना हो गया 70, 70 में से 20 गए तो 50, 50 आंसर इज 25, और यही आया था थोड़ी देर पहले भी, यस सर 25 आया था। तो हम लोग इस तरीके से कर सकते, तो स्ट्रेस फॉर्मूला अच्छी चीज है, ठीक है। अब मैं तुमको एक और प्रॉब्लम देता हूँ, चलो इसे ट्राई करो, है ना। मेरे सामने एक क्वेश्चन है ये 1,1 7, माइनस का 3 12,2 और 7,21, एरिया बताओ। तो आपको बस क्या करना है कि साइक्लिक रखना चाहिए, है ना, चाहे क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, बस उतना ध्यान रखो, बाकी सब बढ़िया।
ऐसा कुछ आ रहा है? तो सारे नंबर अब मैंने ड्रॉ कर दिए। तो ये हो गए अपने 1 2 3 और 4। तो साइक्लिक रखना है, तो अपन क्या कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 1 1 से शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो आपके पास आंसर कितना होना चाहिए? 1,1 कॉमा नहीं लगाता, 1 1। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? 7 माइनस का 3, 12 के साथ 2 और 7 के साथ 21। चलो बे, बताओ। और फिर से जहां से शुरू किया वो खत्म ना। करो सॉल्व, कितना आ रहा है? ठीक है। तो 7 से ये 7 गया, 14 से ये 14 गया, और 225 प्लस 36 288, 288 माइनस 24, 288 268 264 132। मेरा 132 आ रहा है, कोई वेरीफाई करो। अच्छा, ये एक ट्राइंगल है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। इस ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे, कुछ एरिया मिलेगा, राइट। तो तरीका क्या है कि अपन को बेसिकली हम ये बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना। अच्छा, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को मूव करके इसी लाइन पे बिठा दूं तो फिर एरिया कितना हो जाएगा? कोलिनियर हो गए, हाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया? 0। हाइट 0 है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना रहेगा उस वक्त? 0 है। ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा, तुम ये बोल सकते हो, या ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है चलो, 2D की जगह 1D आ गया ना केस, सीधी बात ये है ना। तो अब देखो सुनो, अगर k कॉमा 2 माइनस 2k माइनस का k प्लस 1 कॉमा 2k और माइनस का 4 माइनस का k कॉमा 6 माइनस 2k, ये 3 नंबर है, है ना, पॉइंट दिए हैं और ये कोलिनियर है, तो k की वैल्यू बताओ। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि कोलिनियर के लिए हम क्या बोल रहे थे कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। है ना। तो एक तरीका वो हो गया तो कोलिनियर प्रूफ करने का। अभी अपन ने क्या बोला कि भैया एक और तरीका है हमारे पास कि जो ट्राइंगल है, एरिया है ट्राइंगल का, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो 3 पॉइंट दिए हैं, जरा निपटाओ, देखें जरा क्या आता है। के की वैल्यू, के की किस वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है?
देखो भाई मेरा ऐसा कुछ आ रहा है k इक्वल टू -1 एंड हाफ। चलो लास्ट ये वाला करो।